जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री गणेश की पूजा हर पूजा से पहले की जाती है। भगवान श्री गणेश रिद्धि सिद्धि देने वाले हैं। उस समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था, वह अपने भाई का चेहरा देखे बिना खाना ना खाती। हर रोज़ वह सुबह उठती, जल्दी जल्दी इस घर का सारा काम करके अपना भाई का मुंह देखने उसके घर जाती। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी हुई थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना भगवान। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती थी। जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभ जाया करते। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे कांटे उसके पाँव में छुप गए हैं। जब वह वापस अपने घर आई तब भाभी ने अपने पति से कहा, रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ जाते हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते रोते लोगों से बोली, थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती, उसका नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी पर कल किसका देखेगी? रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा सिद्धि विनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना, और बोलकर आगे निकल गई। भगवान तब सोचने लगे कि अगर इसकी ना सुनी तो मुझे कौन मानेगा, कौन पूजा करेगा। तब सिद्धि विनायक ने आवाज़ दी, बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जाओ और उसे कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। फिर वह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना वैसा कर लेती हूँ। वह फिर 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुँची। उसने देखा वहाँ कई लोग बैठे हुए हैं, भाभी बैठी रो रही है और भाई की लाश रखी है। तब उसने उन पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला, बहन, मैं बहुत गहरी नींद सोया। तब बहन बोली, यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए, और उसने सारी बात बता दी। गणेश भगवान, जैसे आपने उस बहन को अमर सुहाग और अमर पीहर दिया, ऐसे सब किसी को देना। बोलो गौरी गणेश की जय। आइए दोस्तों, अब श्रवण करते हैं गणेश जी की पौराणिक और प्रचलित कथा। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश की पूजा करती, रोज बनाती, रोज गल जाते। उसने सोचा क्यों न पत्थर के बनवा लूं। एक सेठ का मकान बन रहा था। वह बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश बनाएंगे उतनी देर में दीवार न चिनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई, वो चिने और ढह जावे, चिने और ढह जावे। ऐसा करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ काम नहीं किया? वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा। उसने कहा, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही, बनाते हैं ढह जाती है। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की, हे गणेश देवता, ऐसे सब किसी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलो गणेश भगवान की जय। आइए अब हम श्रवण करते हैं महादेव और पार्वती जी की अति ही दुर्लभ और प्रचलित कथा, जिसके सुनने मात्र से हमें भगवान गणेश
और माता पार्वती और शिव शंकर की कृपा प्राप्त होगी। एक बार महादेव जी पार्वती जी सहित नर्मदा के तट पर बैठ गए। वहाँ एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिव जी ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा? पार्वती जी ने तत्काल वह घास के तिनके बटोरकर एक पुतला बनाया और प्राण प्रतिष्ठा की। कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार जीत का साक्षी कोई नहीं, अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना हमें कौन जीता कौन हारा। खेल आरंभ हुआ। देवयोग से 3 बार पार्वती जी जीती। जब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने महादेव जी को विजयी बताया। पार्वती जी ने क्रोध में आकर एक पांव लंगड़ा होने और वहां के कीचड़ में पड़ा रहने का दुख भोगने का शाप दे दिया। बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा, माँ मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया, मैंने किसी से कोई द्वेष नहीं किया, मुझे माफ करो, शाप से मुक्ति का उपाय बताओ। तब ममता रूपी माँ को उस पर दया आ गई। बोली, यह नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी, उनके उपदेश से तुम गणेश जी का व्रत करना और मुझे प्राप्त कर लोगे। 1 वर्ष बाद वहाँ श्रावण में नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आईं। नाग कन्याओं ने गणेश जी के व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। उस बालक ने 12 दिन तक गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मनवांछित वर मांगो। बालक बोला, भगवान मेरे पाँव में इतनी शक्ति दो, मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुँच सकूँ और वे प्रसन्न हो जाएं। गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में पहुँच गया। शिव जी ने वहाँ उससे पहुँचने का कारण पूछा। तब बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी। उधर उसी दिन से अप्रसन्न पार्वती जी शिव जी से विमुख हो गई थी। भगवान शंकर ने भी बालक की तरह 21 दिन गणेश जी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती जी के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुंची। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भगवान आपने कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप मैं आपके पास आई? शिव जी ने गणेश जी का व्रत करने का उन्हें बताया। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय जी से मिलने की इच्छा से यह व्रत किया। उसके बाद कार्तिकेय जी भी पार्वती जी से आ मिले। उन्होंने भी माँ के मुख से इस व्रत का महात्म्य सुनकर व्रत किया। बोलो गणेश भगवान की जय। हे गणेश जी, जैसे आपने अपने भक्तों की लाज रखी, ऐसे जो भी इस कथा को अंत तक पूरी श्रद्धा से सुन रहा है उस पर अपनी कृपा बनाए रखना। ओम नमः शिवाय। कथा को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में ओम गण गणपताय नमः जरूर लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।